श्री वसुदेव जी जो मथुरा में रहते हैं, रोज गिनते हैं मेरा लाला इतना बड़ा हो गया। एक दिन अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं। गुरुदेव क्या बात है? गुरुदेव मेरा लाला बड़ा हो गया है और लगता है नंद बाबा लाड प्यार में ही बड़े हुए, उनका नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं वसुदेव तुम तो जानते हो मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं। अगर मैं जाकर के नंद बाबा के यहाँ कोई भी कार्य करूंगा तो कंस को मालूम पड़ जाएगा और जाकर के वैसे भी आए दिन कोई न कोई निशाचरों को भेजता है मारने के लिए, क्योंकि ये गोपनीय बात है। ये सिर्फ गर्गाचार्य और वसुदेव ही जानते हैं। गर्गाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपितु त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाले। तो क्या करें? बोले आप ही कोई उपाय निकालिए। सो एक दिन गर्गाचार्य जी नंद बाबा के द्वार से निकल रहे थे। नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, दौड़े दौड़े गए, गुरुदेव गुरुदेव कहां जा रहे हैं? बोले मैं तो जा रहा हूं, बस कहीं नामकरण करना, कहीं कथा पूजा यही चलती है। अच्छा नंद ये बताओ तुमने अपने छोरों का क्या नाम रखा? बोले नाम तो अभी हमने रखा ही नहीं गुरुदेव। तुमने अपने बालकों का नाम नहीं रखा? बोले ना। कैसे पिता हो? बालकों का संस्कार होना चाहिए। सो गुरुदेव को ले जाते हैं। आप ही गुरुदेव करवा दीजिए ना, गुरु जीवन में जरूरी है। गुरु के बिना आप भव सागर से पार हो ही नहीं सकते। दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है कि गुरुओं के विषय में बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। हमारे जीवन में एक गुरु होता है जो तारक मंत्र देता है। उस मंत्र का हम निरंतर सतत जप करते हैं तो हमारे द्वारा किए हुए उस जप को हम दान का, पुण्य का हमको पूर्ण फल मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु होना जरूरी है। एक गुरु, एक माला, एक मंत्र, एक आसन, ये एक ही होते हैं। घर की एक मूर्ति, घर में मूर्ति रखे हैं, लक्ष्मी गणेश जी रखे हैं, भोले बाबा रखे हैं। कहीं गए तीर्थ यात्रा में सुंदर चमकती हुई मूर्ति देखें, वो ले आए और घर की मूर्ति को विसर्जन कर दें। हम कहीं पुरानी हो गई, अरे वो उसको मत करो। क्यों? क्योंकि जितना पूजित मूर्ति होगी उसमें उतनी ही शक्ति आ जाएगी। तो घर की मूर्तियों को विसर्जन नहीं करना चाहिए, उनको रखो, पूजो। कपड़े की तरह मूर्तियां, अपने माला, आसन नहीं बदले जाते जी। गुरु एक होता है। आज श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं भैया हम तो तुम्हारे गुरु हैं नहीं, मैं कैसे कर दूं, और तुम करते हो कोई उत्सव तो बड़े धूमधाम से। नंद बाबा कहते हैं बाबा गुरुदेव मैं एक ही बात बोलूंगा, आप चुपचाप करवा दीजिए, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, पर बच्चों का नामकरण तो करवा दो। कि यदूनाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम मन्यते देवकी सुतम। बाबा कहते हैं अपने भाग्य की सराहना करते हैं। मैंने कौन सा किस जन्म में ऐसा पुण्य किया होगा जो संसार के जीवों को नाम प्रदान करते हैं। आज उस ब्रह्म का नामकरण मैं करूंगा। अहो अपने पुण्यों की कि मैंने कौन सा ऐसा सुकृत किया था, दान किया था, पुण्य किया था, तीर्थ यात्रा की थी, आज उसका यही फल है। ठीक है बाबा कोई बात नहीं, हम अवश्य करेंगे। गौशाला में लेकर के जाते हैं, गुरुदेव को बैठाते हैं। रोहिणी और यशोदा, यशोदा नंदन जो है रोहिणी मैया के गोद में, और रोहिणी नंदन है जो यशोदा मैया के गोद में। किसी ने कहा बाबा की परीक्षा होगी।
चलो देखते हैं बाबा कितना जानकार है। अच्छा चलो ठीक है। अदला बदली करके दोनों माताएं लाला को लेकर के गौशाला में जाती हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी की नेत्र प्रभु पर पड़ी, नेत्रों को बंद करके समाधि में लग गए। मैया आवाज लगाती, बाबा बाबा क्या बात है? रोहिणी मैया कहती है, तो ये तो बिल्कुल एकदम से समाधिस्थ हो गए हैं, कहीं चल तो नहीं पड़े? मैया फिर से जोर से आवाज लगाती, बाबा। नेत्र खोलते हैं। मैया कहती है, कहां चले गए थे बाबा जी? बोले, मैया एक बात बोलूं? क्या बात है? मैं तेरे लाला का नाम सोचने के लिए सोच में पड़ गया, क्या नाम रखूं? यशोदा रानी कहती हैं, अच्छा बाबा, मैं वही तो सोच रही थी कि आप चले कहां गए। ओ, अब पता चला कि आप तो हमारे लाला का नेक नाम सोच रहे थे। अच्छा बाबा, तुरंत बता दो क्या क्या नाम है इनके। तो जो रोहिणी मैया के गोद में कृष्ण है और यशोदा मैया के गोद में बलराम, दोनों बालकों को देख करके यशोदा रानी की गोद की ओर इशारा करते हैं कि बहु अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदु बलम विदु। बड़ा सुंदर पावन नामकरण करते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा की ओर इशारा करके कि यही है रोहिणी पुत्र। मैया हीरे की अंगूठी पहनी थी, तुरंत दी गुरुदेव, मान गई। मैं तो परीक्षा ले रही थी। क्यों? बोले, आपने पहचान लिया कि ये रोहिणी का पुत्र है। अच्छा बाबा, आपने पहचान लिया है तो अब इसके गुण धर्म आप बता दिए। कहते, रमयन रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। इनके अंदर ये सबके हृदय में रमण करने वाले होंगे बलराम जी को। इनमें बल की अधिकता होने के कारण इसको बलराम भी कहा करेंगे। इनको बलराम भी लोग कहा करेंगे। अच्छा बाबा, अब ठीक है, इनका मैं नाम समझ गई। अब नेक सा नाम आप हमारे पुत्र को अभी बता दीजिए, इसका भी। तब भगवान की ओर देखते हैं और अपने भाग्य को, प्रारब्ध को विचार करते हैं। आहा, कौन सा ऐसा पुण्य होगा जो जगत के त्रिलोकी नाथ का आज नामकरण करने को मिल रहा है कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य वै गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो बहुत नाम है भैया। इनके नाम की सहस्त्र नामावली रहेगी। विष्णु सहस्त्र नामावली, राम सहस्त्र नामावली, कृष्ण सहस्त्र नामावली। अच्छा, हमको सहस्त्र नामावली से क्या लेना? मैया तो भोली है। आप बाबा नेक सा नाम बता दो। हम तो एक नाम चाहते हैं कि आप बता दो। ठीक है मैया, इसका नाम हम रखते हैं कृष्ण। मैया कहती, लो, इतनी देर से हम सोच रहे हैं कोई अच्छा नेक नाम दोगे, ऐसा नाम बता रहे हो कि जो जीभ से निकले भी ना। इसका मतलब क्या हुआ? बोले, कर्षयत जीवा। संसार के जो भव बंधन में जीव पड़े हुए हैं, आवागमन के कुचक्र में जो पड़े हुए हैं, उनके पाप संताप को जो कर्षण करने वाला है, छीनने वाला है, वही कृष्ण। अथवा बाबा कहते हैं ये इसके और बताइए इसके भविष्य के बारे में क्या होगा। बाबा कहते हैं ये नंबर 1 चोर भी होगा। मैया बोली, अरे तब तो इसको मैं बड़ा दंड दूंगी, बिगड़ने नहीं दूंगी बच्चे को।
आपने ऐसे कैसे कह दिया चोर है? बोले हाँ ये, परंतु मैया तू घबराना, ये ऐसी चीजों की चोरी करेगा जो संसार के जीव चुरा ही नहीं सकते। क्या चुराएगा? बोले ब्रजे ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना यदुकूल चौरा अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। क्या चोरी करेगा? बोले ब्रजे ब्रसंतम नवनीत चौरम, माखन की चोरी करेगा। और क्या चुराएगा? बोले गोपांगनानाम यदकुल चौरम, उन गोप गोपियों के भाव को, मन की गति की चोराई करेगा। और क्या? बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप रूपी जो मटकी हमारे अंदर भरी है उसको वो चुराने वाला होगा। कब चुराएगा? बोले जब मुख से कृष्ण शब्द निकलेगा। अच्छा, मैया कहती है माताओं के अपने बच्चों के अलग नाम ही होते। मैंने तो सोच लिया, आपने रख दिया कृष्ण बलराम, मैंने भी सोच लिया। क्या नाम ने सोचा मैया? पूरी एक का कलुआ और एक का बलुआ। मैया ने इतना सुंदर नाम रखा है, तू तो कलुआ बलुआ बोल रही है। बोले हाँ, मैं तो अपने प्यार से अपना ही नाम रखूंगी अपने बच्चों। देखो माताओं के बच्चों का कोई भी नाम हो बढ़िया, परंतु एक अपना नाम अपने प्यार का जरूर रखें। माँ का एक प्रेम ही होता है संतान के प्रति। सुंदर नामकरण गुरुदेव ने किया है। अब लाला